सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियो है ये, जिसमें 1 से 12 ग्रहों के बारे में बात करेंगे। जिसमें शुक्र ग्रह कहाँ बैठे हो, उसके क्या फल होते हैं, 1 से लेकर 12 ग्रहों में क्या फल रहते हैं शुक्र ग्रह के। तो हम ऐसे फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर आपको ये चार्ट निकालना है तो आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर जाकर अपनी डीओबी, अपना बर्थ प्लेस, पूरी इन्फॉर्मेशन भर के अपना चार्ट निकाल लीजिए और उससे मैच करते रहिए कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं। और ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये हाउस नंबर है, ये आपको चार्ट में नहीं मिलेंगे। जो नंबर उसमें लिखे होंगे वो राशि के नंबर होंगे। ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये 12 राशियाँ होती है। चार्ट जो आप निकालोगे ये वो उसके नंबर होंगे। तो ये नंबर हाउस के उनमें नहीं लिखे होते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे ये फर्स्ट हाउस है, इससे अगला सेकंड हाउस है, ऐसे ही ये क्लॉकवाइज चलते रहेंगे। चलिए हम फर्स्ट हाउस से शुरुआत करते हैं। अब ये हमारा फर्स्ट हाउस है, इसको लग्न भी कहते हैं। आप अगर चार्ट निकालोगे तो उसमें लग्न भी लिखा होगा उसके अंदर। और इसके अंदर अगर शुक्र ग्रह बैठ जाए तो फिर ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी और फिजिक पता कर सकते हैं हम। तो ऐसे लोग को पेंटिंग का शौक हो सकता है और उनको सिंगिंग का भी शौक हो सकता है, और मतलब म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट हो सकता है। और उनकी बॉडी यानी लोअर बॉडी हमेशा सुंदर रहेगी, जिसकी शेप मेंटेन रखेंगे वो लोग। और अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ होगी, लेकिन आलसपन होगा शरीर में। और लंबी उम्र होती है, ऐसे लोग आलसी होते हैं। बस उसमें अगर ये चीज़ इनको सुधार ले, अपने आलसपन को दूर कर दे, तो ये कुछ ना कुछ पा जाएंगे लाइफ में और लाइफ में कामयाब हो ही जाएंगे। चलिए बात करते हैं सेकंड हाउस के बारे में। ये है सेकंड हाउस, ये हाउस ऑफ मनी है। यानी जितना भी आप पोटेंशियल होता है आपके कमाने का, उसके बाद खर्चा करने के बाद जो पैसे सेविंग्स होती है, उसका हाउस होता है ये अगर इसमें शुक्र ग्रह बैठ जाए तो इसमें यूँ दिखाते हैं दिमाग बहुत अच्छा खासा होगा। और ऐसा बंदा दान पुण्य करने से हिचकिचाएगा नहीं, सोचेगा नहीं दान पुण्य करने से पहले। और ऐसे लोगों को व्हीकल्स, मतलब बड़े बड़े लग्जरी चीज़ों का शौक होगा। शौक तो वैसे सबको ही होता है, लेकिन इनके मेहनत करने की वजह से पूरे हो जाते हैं। अगर ये फीमेल के चार्ट में हो तो लड़की बहुत सुंदर होगी और दिखने में बहुत सुंदर होगी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, अपोजिट सेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी बहुत ईजीली। अब बात करते हैं थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस हमारे हाउस ऑफ हार्डवर्क का है। यानी हम जो हार्डवर्क करते हैं लाइफ में, उसमें किस फेज से जाना पड़ेगा लाइफ में, उसका हाउस है ये। तो अगर शुक्र ग्रह यहाँ पे बैठ जाए तो ऐसा बंदा बिजनेसमैन माइंडेड होगा, यानी बिजनेस में अच्छा खासा कर लेगा। और अगर ऐसा बंदा कोई बिजनेस करता है तो उनका बिजनेस फॉरेन तक भी जा सकता है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे भी चल सकता है। और ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होता है। और इनको ऑनलाइन रिलेटेड अगर कोई काम करें, ऑनलाइन बिजनेस हो, तो वो ईजिली चल सकता है। उसमें मतलब इनको मेहनत भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। लेकिन मैरिड लाइफ प्रॉब्लम होती है लाइफ में, शादी होने के बाद, मैरिड होने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, अनबन या लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं अगर शुक्र ग्रह यहाँ पे थर्ड हाउस में बैठे हों तो। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस के बारे में। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस है हमारा लग्जरी का, यानी कंफर्ट का हाउस। यानी आपकी लाइफ में कितना सुख रहेगा। अगर यहाँ पर शुक्र देव बैठ जाते हैं तो ऐसा बंदा दूसरों का भला करने वाला होता है, हमेशा दूसरों के भले की सोचेगा। और अपने छोटे भाई बहनों की हेल्प करता रहेगा, उनको कभी भी हेल्प के लिए मना नहीं करेगा। अगर वो नहीं भी मांगेंगे तो उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और हमेशा साथ देंगे उनका, चाहे बुरा वक्त हो चाहे अच्छा वक्त हो। और वैसे लोग माँ बाप की सेवा में ध्यान रखते हैं, यानी उनसे बना के रखते हैं। अगर कोई बात लग भी जाती है तो हंसते हंसते निकाल लेंगे और माँ बाप की सेवा करते हैं ऐसे बंदे, अगर चौथे घर में ऐसे शुक्र बैठा हो तो। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। ये हाउस हमारे हायर एजुकेशन का हाउस है, हमारे बेबी का हाउस है, हमारी औलाद का हाउस है कि हमारी औलाद का नेचर कैसा होगा और वो कैसे मतलब बातें करेगी और कैसा स्वभाव रखेगी अपने माँ बाप के प्रति। तो ऐसे घर में अगर शुक्र देव बैठ जाते हैं तो ऐसे लोगों को अचानक से चीज़ें मिलती है लाइफ में। यानी पहले तो अच्छी खासा रोए धोएंगे कि भाई मुझे नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, लेकिन एकदम से अचानक से चीज़ मिलेगी और इनको पता लग जाएगा कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। इन लोगों के लिए ये बात कही है कि हार्डवर्क करते रहो, अचानक से चीज़ मिलेगी। ऐसे लोगों का नेचर बहुत अच्छा होता है और वो इंसाफ यानी जस्टिस पे बिलीव करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते। और बुरा करेंगे तो उसके लिए 100 बार सोचेंगे कि भाई इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे पे, वो सोच कर चलते हैं। चलिए बात करते हैं अब सिक्स्थ हाउस की।
ये हाउस हमारे रोग रिपुरेण का हाउस है, यानी जॉब, हेल्थ कैसी होगी, हमारे एनिमीज़ के मतलब हमारे खिलाफ चलेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ में, ये उसका हाउस है। तो इस हाउस में अगर शुक्रदेव बैठ जाते हैं तो ऐसे इन लोगों के साथ क्या होता है, आमदनी कम होती है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, यानी इनकी अर्निंग से ज़्यादा ही स्पेंडिंग हो जाती है, इतना स्पेंड करते हैं, इनका हाथ बहुत खुला होता है पैसे के मामले में। और लेकिन ऐसे लोगों में देखा गया है कि अपने एनिमी को हरा देते हैं, यानी उनकी बिछाए हुए जाल में हमेशा जीत ही जाते हैं, कभी फंसते नहीं हैं, आराम से निकल आते हैं और अपने से मतलब रखते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं होता, अपने आप से मतलब होगा और किसी से नहीं होगा। और इन लोगों को बिजनेस से थोड़ा कम फ़ायदा मिलता है, यानी बिजनेस लाइफ में ना ही करे तो ही ठीक है। अगर यहाँ पे शुक्रदेव उच्च हो रहे हैं तो बिजनेस मत ही करे, अगर यहाँ पे शुक्रदेव नीच के हो रहे हैं तो उसके लिए रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। चलिए अब 7th हाउस पे आते हैं। 7th हाउस हमारे मैरिज का है, हमारे पार्टनरशिप का है, हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस का हाउस है ये। तो ऐसे में अगर यहाँ पे शुक्रदेव बैठ जाते हैं तो ऐसा बंदा बहुत क्रिएटिव होता है, मतलब कुछ ना कुछ क्रिएट ही करता रहेगा लाइफ में, और ऐसे लोगों को थोड़ी मेहनत करने से ही चीज़ें आसानी से मिल जाती है। दूसरे लोग रोते रहेंगे, इनको थोड़ी मेहनत करने पे ही चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन शादी के बाद किस्मत खुल जाती है इन लोगों की। अब 8th हाउस पे आते हैं। ये हमारे सडन गेन, सडन लॉस और ऑकल्ट साइंस का हाउस है। ऑकल्ट साइंस मतलब कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये जितनी भी अलग से साइंस है, चीज़ें हैं, साइंस के ऊपर बेस्ड है, उसका हाउस है ये। और ऐसे में अगर शुक्रदेव यहाँ पे बैठ जाते हैं तो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है ऐसे बंदे की, दूसरों को अपनी बातों से ही अट्रैक्ट कर लेगा। और ऐसे लोग अपने एनिमीज़ से परेशान रहते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे जाल बिछाते हैं इनके एनिमीज़, ये फंस जाते हैं, उसकी वजह से इनका टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स तीनों चीज़ें कंज्यूम होती है और बहुत ज़्यादा परेशान होने पे ये लोग कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाते हैं उसके बारे में। अब बात करते हैं 9th हाउस की। ये हमारा हाउस ऑफ लक है, विज़डम है। अगर इधर शुक्रदेव बैठ जाते हैं तो ऐसा बंदा स्पोर्ट्स रिलेटेड वर्क से पैसा कमा लेगा अच्छा खासा, बस अपने पिता के साथ संबंध अच्छे खासे रखें। और ऐसे लोगों को देखा गया है कि अगर यहाँ पे शुक्रदेव बैठ जाते हैं तो ऐसे लोगों की शादी के बाद किस्मत खुल जाती है, यानी उनकी बीवी जितना खुश रहेगी उतना उनके हाथ में पैसा रहेगा। कहने की बात सीधी ये है, सुनने में तो अटपटा लगेगा, लेकिन जितना इनकी वाइफ खुश रहेगी लाइफ में, उतना इनको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। बात करते हैं 10th हाउस की। ये हमारा हाउस ऑफ कर्मा है, करियर का हाउस है, प्रैक्टिकलिटी का हाउस है ये। अगर यहाँ पे शुक्रदेव बैठ जाते हैं तो ऐसा बंदा शांत होगा, मतलब अपनी योजनाएं बिल्कुल शांति में बनाएगा। अगर कोई प्लानिंग करेगा तो लोगों से घुलना मिलना बहुत पसंद करेगा और लड़ाई झगड़े से दूर रहेगा हमेशा। और मनी रिलेटेड दिक्कत एंटायर लाइफ में नहीं होती। और ऐसा देखा गया कि 10वें घर में अगर शुक्र हो तो फिल्मों में कभी कभी काम करने का मौका में मिल जाता है और थोड़े मतलब अपर सीनियर से अच्छा खासा सपोर्ट मिलने लगता है। चलिए अब बात करते हैं अगले हाउस की, 11th हाउस की। 11th हाउस में अगर शुक्रदेव बैठ जाते हैं तो ऐसे लोगों के लिंक्स पॉलिटिक्स से अच्छे खासे होंगे और पॉलिटिक्स वर्क भी कर सकते हैं ये। और रूडनेस होती है इनकी, जो जुबान यानी बातचीत में कटुता होती है, बहुत रूडनेस होती है। और सारे सुख मिलते हैं इनको लाइफ में, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं अगले हाउस की, 12th हाउस। ये हमारा इन्वेस्टमेंट का हाउस है और हमारे पूर्वजों का हाउस है। तो ऐसा देखा गया है यहाँ पे अगर शुक्रदेव बैठ जाते हैं तो मित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो उनको अपने राज मत बताएं, अपने राज अपने तक सीमित रखें। और परिवार की जो ज़रूरतों को पूरा करते हैं ऐसे लोग, और हमेशा अपने परिवार की नीड्स एंड वांट्स समझते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।